नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो में, जहां हम बात करते हैं उन फाइनेंशियल टूल्स और इंस्टीट्यूशंस की जो भारत के हर नागरिक को एम्पावर कर रहे हैं। आज का एपिसोड एक जर्नी है, पेमेंट बैंक से लेकर स्मॉल फाइनेंस बैंक तक, मुद्रा योजना से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तक, और आरबीआई के लेटेस्ट गाइडलाइन से इस्लामिक और म्यूचुअल बैंकिंग तक। हर कॉन्सेप्ट एकदम एक कदम है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, एक प्रॉमिस है सेल्फ रिलायंस का। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है। हम हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप सिर्फ याद ना करें, समझें, अप्लाई करें और इंस्पायर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 5 है। चैप्टर का नेम क्या है? बैंकिंग इनोवेशन और इन इंडिया। ठीक है। तो इनोवेशन क्या होता है कि द टर्म इनोवेशंस मीन्स टू मेक समथिंग न्यू। तो इनोवेशंस का मतलब होता है कि कुछ नया बनाना। ठीक है। इन बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज देयर हैव बीन innovation in terms of new category of banking institutions and banking methods। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि न्यू इनोवेशन, न्यू टर्म्स होती है। ठीक है। न्यू इनोवेशन होती है टर्म्स ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की और बैंकिंग मेथड्स की। तो ओवर द इयर्स बैंकिंग इंडिया हैव टेकन अ न्यू टर्न। ठीक है। इन सालों में बैंक्स जो हैं इंडिया के, उन्होंने न्यू टर्न ले लिया है। ठीक है। तो उनकी सर्विसेज कस्टमर की इन मोर इजी और फ्रेंडली मैनर में कर दिया है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अचीविंग 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया गॉट ए शॉर्ट इन द आर्म विद द न्यू बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। विच आर एक्सप्लेनेड बिलो। ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या किया है कि पेमेंट बैंक। ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक क्या होता है? तो पेमेंट बैंक एक नए तरह का बैंक है जो छोटे स्केल पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है। आरबीआई ने इनके गाइडलाइन 27 नवंबर 2014 को रिलीज किए थे। और भारतीय एयरटेल ने इंडिया का पहला पेमेंट बैंक लॉन्च किया। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका नाम क्या पड़ा? एयरटेल पेमेंट बैंक। और इन मार्च मार्च 2017 में। ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ? मार्च 2017 में। ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग उन लोगों तक पहुंचना जिनके पास पहले बैंकिंग की सुविधा नहीं थी, जैसे माइग्रेंट लेबर, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के पास। ठीक है। तो उन लोगों के पास वो बैंकिंग सुविधा पहुंचे। इन इस पूरे टर्म का मतलब यही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्विसेज ऑफर्ड बाई पेमेंट्स पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। ठीक है। तो कौन कौन से सर्विसेज ऑफर किए गए? तो पेमेंट बैंक कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज ही ऑफर करते हैं, जैसे कि आप सेविंग या करेंट अकाउंट खोल सकते हैं, इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट अमाउंट पर, जैसे कि ट्रेडिशनल बैंक में होता है। और डेबिट एटीएम कार्ड मिलता है। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक्सेस मिलता है, मैक्सिमम 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं पर इंडिविजुअल। ठीक है। यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं, पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र ऐप के थ्रू पॉसिबल है। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस जैसे इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ब्रांचेस में जो है ना, वो एटीएम, मोबाइल ऐप्स और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट्स और फॉरेक्स सर्विसेज भी मिलते हैं इसमें। ठीक है। तो ये सारी हो गई ये। अब नेक्स्ट क्या है कि गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई फॉर पेमेंट्स बैंक। तो इन सब की गाइडलाइंस क्या होती है? आरबीआई के द्वारा क्या गाइडलाइन है इनके लिए, पेमेंट बैंकों के लिए, वो थोड़ा समझते हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक पेमेंट बैंक जो है लैंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। पेमेंट बैंक जो है वो लैंडिंग सर्विसेज नहीं कर सकते, कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग सर्विसेज। ठीक है।
और क्या है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वही अलाउ है। और एनआरआई अकाउंट जो है अलाउड नहीं है, एनआरआई अकाउंट भी अलाउड नहीं है इसमें। और क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो 100 करोड़ की होनी चाहिए। और एफडीआई अप टू 74% जो है वो अलाउ है। एफडीआई जो है वो 74% तक अलाउड है। ठीक है। और क्या क्या है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू रेमिटेंस और ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है। और लाइसेंस के लिए नॉन बैंकिंग प्रीपेड कंपनीज, एनबीएफसीज, टेलीकॉम कंपनीज, रिटेलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमोबाइल बिल बिल पेमेंट जो है वो, ऑटोमोबाइल बिल पेमेंट्स और कैशलेस ट्रांजैक्शन फ़ोन के थ्रू हो सकते हैं इसमें। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस है आरबीआई का फॉर पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी। ठीक है। तो ये क्या होता है ये देखते हैं। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो उसको क्या हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया। ठीक है। आईपीपीबी, दिस आईपीपीबी एक गवर्नमेंट ऑनेड बैंक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सब्सिडरी है। ठीक है। और आरबीआई के अंडर गवर्न करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं उसकी, आईपीपीबी की। ठीक है। तो इसका 100% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इक्विटी 100। तो इसका एम है कि बैंकिंग को डोर स्टेप तक ले जाना। ठीक है। आईपीपी का अकाउंट भी 2 लाख तक की डिपॉजिट अलाउ करता है। और सर्विसेज जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू और मॉडर्न टेक जैसे एटीएम्स, मोबाइल ऐप्स, पीओएस डिवाइसेस के थ्रू मिलती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आईपीपीबी में। ठीक है। तो एक्टिव पेमेंट्स बैंक इन इंडिया, कौन कौन से एक्टिव पेमेंट बैंक है? तो पहला क्या है, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। पेटीएम जो है वो कहाँ पे है, नोएडा में है। फिनो पेमेंट बैंक नवी मुंबई। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर। और जियो पेमेंट बैंक ये क्या है, नवी मुंबई में है। एनएसडीएल मतलब पेमेंट बैंक है, वो क्या है, मुंबई में है। ठीक है। तो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक जो है वो 2018 में स्टार्ट हो किया गया था, लेकिन 2019 में वाइंड अप कर दिया गया। सन फार्मा, टेक महिंद्रा और छोलामदन मंदलम ने अपना एप्लीकेशन जो है विड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो आज के टाइम में सिर्फ 6 ही एक्टिव पेमेंट बैंक है। ठीक है। वो सारे 6 ये रहे। अब क्या है, नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये क्या होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक नए टाइप के नीच है। ठीक है। बैंक्स में नए टाइप के नीचे बैंक्स है। ठीक है। आरबीआई ने पेमेंट बैंक के साथ ही इनके गाइडलाइंस रिलीज किए थे। ठीक है। 27 नवंबर 2014 को। और इनका ऑब्जेक्टिव है अनबैंक्ड लोगों को बैंकिंग बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज देना। ठीक है। और स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर्स, माइक्रो इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देना। हाईटेक और लो कॉस्ट ऑपरेशन के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। और इंडिया का जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जो कि 24 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ और जलंधर पंजाब से था। ठीक है। उसको कहाँ पे था, जलंधर पंजाब में था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि सेविंग्स, करंट फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लैंडिंग अलाउड है इसमें। और पेमेंट बैंक से ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है। इनिशियली 3 ईयर तक ब्रांच एक्सपेंशन के लिए आरबीआई अप्रूवल जो है, आरबीआई अप्रूवल चाहिए। ठीक है। ठीक है। और क्या है आगे, एनबीएफसीज और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएसएमई और स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल बिजनेस टारगेट ऑडियंस है। ठीक है। बिग इंडस्ट्रीज को लोन देना अलाउड नहीं है। ठीक है। बाकी सारे ये जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया, ये सारे नेम्स हैं, हेडक्वार्टर है और उनकी टैगलाइन है। ठीक है। तो ये आप देख लेना। और
ये उनकी की डिफरेंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक की। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो प्रोफेशनल विथ स्मॉल फाइनेंस में क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स विथ 10 years इन फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोमोटर ग्रुप विथ 5 years ट्रैक रिकॉर्ड। पेमेंट बैंक में क्या होना चाहिए, कार्ड इशूअर्स, फाइनेंस कंपनीज, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स, टेलीकॉम कंपनीज, रिटेलर्स एक्सेट्रा होनी चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, 100 करोड़ की इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए। दोनों में 100 करोड़ की इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए। स्कोप ऑफ अब एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइडिंग बेसिक्स बैंकिंग फैसिलिटीज टू पुअर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। इसमें क्या होना चाहिए, पेमेंट बैंक में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिटेड इशू डेबिट कार्ड्स, रेमिटेंस सर्विसेज और कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में क्या होना चाहिए, प्रोमोटर जो है इनिशियली कंट्रीब्यूशन शुड बी 40% लोअर टू 26% इन 12 years। तो प्रोमोटर शुड बी रिटेन 40% स्टेक फॉर 5 years। ठीक है, ये सारे मेजर्स डिफरेंस है स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्या है, कंडीशंस फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल फाइनेंस। तो कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, तो मिनिमम जो है पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है वो 100 करोड़ होनी चाहिए, और नेम मस्ट बी इंक्लूडेड इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उनके नेम में ना स्मॉल फाइनेंस बैंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्टडी टाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा नेम होना चाहिए। स्टडी टाइम आपका नेम होगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक उनका नेम होगा, ठीक है। नो सब्सिडरीज फॉर नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो कोई भी सब्सिडरीज नहीं होगी फॉर नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़। सब 75% जो है एनबीसी मस्ट गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। और मैक्सिमम लोन टू 1% जो है वो 10% ऑफ कैपिटल फंड से होने चाहिए। और मैक्सिमम लोन टू ग्रुप 15% होना चाहिए। और 50% ऑफ लोन शुड बी अप टू 25 लाख, ठीक है। और कैन डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस पेंशंस बट विथ आरबीआई अप्रूवल, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कैन बिकम अ फुल फ्लेज्ड बैंक विथ आरबीआई नोड, ठीक है। फुल फ्लेज बैंक बन सकता है आरबीआई के नोट पे। और 25% ब्रांचेज मस्ट बी इन अ अनबैंक्ड एरिया, ठीक है। 25% ब्रांचेज जो है वो अनबैंक्ड एरिया में होनी चाहिए, ठीक है। एनीवेयर बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग इसका मतलब क्या हो गया, तो एनीवेयर बैंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी ब्रांच से कैश डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी और ब्रांच में हो। ये एक सिक्योर और कन्वीनियंट सिस्टम है ऑनलाइन रियल टाइम इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन के लिए। और फीचर्स क्या क्या हैं इसके, फीचर्स ऑफ एनीवेयर बैंकिंग के, तो AWB चेक से कैश विड्रॉ रीमिट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फंड ट्रांसफर इन लेस देन 10 सेकेंड, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं लेस देन 10 सेकेंड में। और तीसरा पॉइंट क्या है, सेविंग्स करेंट लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए विड्रॉ फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुद्रा बैंक, ठीक है। मुद्रा बैंक क्या होता है, तो मुद्रा जो है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होती है, एजेंसी बैंक होती है, ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है। इसका मतलब यानी इसका मुद्रा मतलब होता है, ठीक है। यानी मुद्रा बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इसको, कितने कब लॉन्च किया था, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। और इसका एक ही गोल है कि नन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड करना। मुद्रा लिमिटेड को सीडीबी के अंडर में मार्च 2015 में सेटअप किया गया था। और PMMY स्कीम के थ्रू अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एज ऑफ जुलाई 2021 को इसका ऑथराइज्ड कैपिटल जो है 1,000 करोड़ का है, और पेड अप कैपिटल जो है वो 750 करोड़ का है, ठीक है। और पूरी तरह ये सीडीबी के द्वारा सब्सक्राइब की गई है, ठीक है। पूरी तरह ये सीडीबी के द्वारा सब्सक्राइब की गई है। तो नीड ऑफ मुद्रा बैंक, नीड क्यों हुआ मुद्रा बैंक का, तो इंडिया में कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि MFIs हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी बिजनेस को लोन देते हैं, ठीक है। मुद्रा बैंक इन MFIs को रेगुलेट करता है और रीफाइनेंस को भी करता है, ठीक है। ये बैंक जो है वो स्टेट लेवल और रीजनल
कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर लास्ट माइल फाइनेंसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो कि जो माइक्रो बिजनेस तक फाइनेंस पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी नीड हुई फॉर्मेशन ऑफ मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो मुद्रा बैंक was set up under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम, ठीक है, PMMYS, ठीक है। द बैंक विल इनिशियली functions as a non-banking financial company and subsidiary of the Small Industries Development Bank of India, मतलब CDB के, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा बैंक इज टू ट्रांसफर itself into a separate company having a regulatory and refinery authority of microfinance institution MFIs. It will also provide the guidelines for MSI and give them rating, ठीक है। तो जो मैंने बताया MFIs की रेगुलेट करता है, MFIs को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा बैंक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो माइक्रो फाइनेंस सिस्टम में स्टेबिलिटी लाना और एमएफआईज को क्रेडिट सपोर्ट देना, एमएफआईज को रजिस्टर करना और उनका परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। और बोरोवर्स को स्ट्रक्चर गाइडलाइन देना ताकि बिजनेस फेलियर अवॉइड हो, लेंडर्स के लिए रिकवरी प्रोड्यूस डिफाइन करना, ठीक है, लेंडर्स के लिए रिकवरी प्रोड्यूस फाइनेंस करना और क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफर करना, इफ़िशिएंट लैंडिंग और मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना और PMMY के अंडर एक स्ट्रॉन्ग लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम डेवलप करना, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव है मुद्रा बैंक के। और नेक्स्ट क्या है? कैटेगरीज ऑफ मुद्रा बैंक, ठीक है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो मुद्रा बैंक में जो है ना, 3 लोन प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं। एक तो है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण, ठीक है। तो शिशु क्या होता है? शिशु मतलब बिजनेस जहाँ जस्ट शुरू हुआ हो, उनको लोन अप टू 50,000 का प्रोवाइड करना है। किशोर मतलब बिजनेस शुरू हो चुका है लेकिन फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं है, तो उनको लोन प्रोवाइड करना है 50,000 से 5 लाख तक। तरुण मतलब कि बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है और ग्रोथ के लिए फंड चाहिए, तो उनको लोन अप टू 10 लाख तक प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई इतनी में, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया हिंदी में, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वही जो चीज़ें मैंने बताई वही लिखी हुई है। अब क्या है मुद्रा कार्ड? मुद्रा कार्ड क्या होता है? तो मुद्रा कार्ड जो है ना, एक डेबिट कार्ड होता है जो मुद्रा लोन अकाउंट के अगेंस्ट इशू होता है, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, मल्टीपल विड्रॉज और क्रेडिट एक्सेस के लिए होता है, और कार्ड की जो वैलिडिटी रहती है वो 5 साल तक होती है, और ओवरड्राफ्ट लिमिट के ड्यू डेट तक वैलिड रहता है, ठीक है। ये बातें इसमें कही गई है मुद्रा कार्ड में। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग क्या होता है? तो माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट एक ऐसा बैंकिंग सर्विस है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयड या लो इनकम इंडिविजुअल, ठीक है। और नोबेल लॉरेंटी मोहम्मद यूनुस ने इस कॉन्सेप्ट को पियनर किया था, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में 1 लाख तक के लोन्स को माइक्रो लोन्स माना जाता है, ठीक है। और क्या है? ठीक है, इतना तो बता दिया मैंने कि इन इंडिया लोन्स ऑल लोन्स डेट आर बिलो 1 लाख इज कॉल्ड कंसिडर्ड माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो बाकी कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट जो है नीड टू हैव अ लाइसेंस, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो RBI से लाइसेंस लेके ऑपरेट करता है, ठीक है। ये कोलेटरल फ्री लोन्स ऑफर करता है 50,000 तक, कुछ केसेस में ये 1 लाख तक, ठीक है। और MFI जो है वो MFI जो है सेविंग अकाउंट्स, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये बातें हो गई। अब क्या है मॉडल, मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि माइक्रो फाइनेंस का मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड होता है।
तो पहला क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मोस्टली जो है वुमेन होती हैं जो इमरजेंसी फंड बनाते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, मतलब कि नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया मॉडल, जिसमें कि 4 से 10 लोग एक ग्रुप में होते हैं और इसमें इनकम जनरेशन होता है। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है इसमें, प्रोसेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो प्रोसेस क्या है माइक्रो फाइनेंस का, तो माइक्रो फाइनेंस में ना के दो मेन डिलीवरी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रुप बेस्ड लैंडिंग। तो रिलेशनशिप बेस्ड मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर्स के लिए हो गया रिलेशनशिप बेस्ड। और ग्रुप बेस्ड मतलब कि इंटरप्रेन्योर्स जो है वो ग्रुप में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस कंपनी से, एक तो है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक जो है वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, एक है अन्नपूर्णा फाइनेंस जो भुवनेश्वर में है, आरोहन फाइनेंस सर्विसेज जो कोलकाता में है, मुथ्थू फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस जो है कोच्चि केरला में है। ठीक है, तो लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, ये क्या होता है लोकल एरिया बैंक, तो लोकल एरिया बैंक स्कीम जो है वो अगस्त जो है वो 1996 में लॉन्च हुआ था, 1996 में। तो इसके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, पी चिदम्बरम के बजट स्पीच के बाद। ठीक है, जब फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बजट स्पीच के बाद आया था ये, तो ऑब्जेक्टिव था क्या इसका, रूरल सेविंग को मोबिलाइज करना और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। तो ये बैंक जो है वो कंपनीज एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, जो जुरिडिक्शन टू 3 डिस्ट्रिक्ट्स तक लिमिटेड होते हैं। और मिनिमम जो है पेड अप कितना होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 5 करोड़ है। और इंडिविजुअल कॉरपोरेट हाउस ट्रस्ट या सोसाइटी भी बैंक सेटअप कर सकते हैं ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, चैलेंजेस ऑफ लोकल बैंक्स, जो भी, तो कौन कौन से चैलेंजेस में की, तो आज के टाइम में जो है ना 3 लोकल बैंक है। ठीक है, तो वो 3 लोकल एरिया बैंक है, बैंक जो है इंडिया में एक्टिव है। तो इनका स्मॉल साइज और कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप इन्हें वल्नरेबल बनाता है। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर अनवायबल होता है, और सिलेक्शन रिस्क भी होता है, लेकिन रूरल इकोनॉमी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोकल एरिया बैंक्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, म्यूचुअल बैंकिंग। ठीक है, तो म्यूचुअल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये वीडियो चली जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसी में। ठीक है, तो इसी में कर लेते हैं कंप्लीट। तो म्यूचुअल बैंकिंग क्या होता है, म्यूचुअल बैंकिंग एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल या रीजनल गवर्नमेंट के द्वारा कैरेक्टर कैरेक्टर्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल स्टॉक नहीं होता है, इसका ओनरशिप जो है उसके मेंबर्स के पास होता है, जो एक कॉमन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल बैंकिंग के बारे में। तो इस फंड से लोन्स क्लेम्स और इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं प्रॉफिट डिडक्शन के बाद। ठीक है, मेंबर्स प्रॉफिट डिडक्शन के बाद जो है ना मेंबर के बीच शेयर किए जाते हैं, और मेंबर ही बिजनेस के मालिक होते हैं। तो ये एक सेफ जगह होती है जहां लोग अपनी सेविंग्स रखते हैं, और मॉर्गेजेस, लोन्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट या लॉस सब मेंबर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, तो इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इस्लामिक बैंकिंग जो है एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया, ठीक है, शरिया के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसका गाइडेंस जो होता है इस्लामिक इकोनॉमी से होता है। इसके दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ठीक है, पहला है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। दूसरा, इंटरेस्ट लेना या देना बिल्कुल मना है। ठीक है, और इस्लामिक लॉ के मुताबिक क्या होता है, इंटरेस्ट लेना अनइथिकल है, इसलिए इस्लामिक बैंक्स जो है इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो दुबई इस्लामिक बैंक दुनिया का पहला फुल्ली फ्लेज्ड इस्लामिक बैंक था जो
1975 में इस्टेब्लिश हुआ। सऊदी अरेबिया का इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडिया में अपना पहला ब्रांच जो है अहमदाबाद गुजरात में खोलने जा रहा है। ठीक है। तो इंडिया में पहला इस्लामिक बैंक जो है वो सर्विस जो है सोलापुर महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ये सारी बातें इस पैराग्राफ में कही गई है। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस फॉर बैंक। तो गाइडलाइंस फॉर न्यू प्राइवेट बैंक्स क्या है कि फरवरी 2013 में ना आरबीआई ने लाइसेंसिंग ऑफ न्यू बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर की गाइडलाइंस जो है वो रिलीज किए थे। तो उसके की पॉइंट क्या थे कि एप्लीकेंट के पास जो है वो 10 साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक का इनिशियल कैपिटल जो है वो 5 बिलियन होना चाहिए। ठीक है। और नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी को 40% इक्विटी होल्ड करना होगा और 5 साल तक लॉक इन, बाद में 12 साल में 15% तक रिड्यूस करना होगा। ठीक है। 25% ब्रांचेस जो है अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए और पॉपुलेशन अप टू 9,999 होनी चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट जो है होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें बोली गई हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स में ये सारी बातें हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं तो हिंदी में बता देता हूँ इसको आपको समझने के लिए। एफडीआई कैप जो है 49% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। ये सारी बातें हैं ये आरबीआई गाइडलाइंस फॉर न्यू प्राइवेट बैंक। ठीक है। अब आरबीआई जो है अलाउड करता है बैंक को मर्ज करने का, शिफ्ट और क्लोज ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज। ठीक है। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि आरबीआई ने बैंक्स को अर्बन एरिया में ब्रांचेस मर्ज, शिफ्ट या क्लोज करने की परमिशन दी दी है। ठीक है। बैंक्स अपने डिस्क्रिशन जो है से डिसीजन ले सकता है, लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी डीएलआरसी या डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी यानी डीसीसी, ठीक है, डीसीसी का प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ठीक है। तो बैंक को कस्टमर को टाइमली इन्फॉर्म करना होगा बिफोर एनी मर्जर, शिफ्टिंग और क्लोजर। ठीक है। ये बातें इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस टू फॉर मर्जर ऑफ एनबीएफसी। तो आरबीआई के मुताबिक कोई भी एनबीएफसी, चाहे डिपॉजिट टेकिंग हो या नॉन डिपॉजिट हो, अगर किसी दूसरे एनबीएफसी के शेयर्स खरीदना चाहता है या मर्जर करना चाहता है तो प्रायर अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। ठीक है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल में मर्जर के लिए से पहले अप्रोच करने से पहले क्या होना चाहिए, आरबीआई का रिटर्न क्लियरेंस लेना होगा। ठीक है। अगर रूल वायलेट हुआ तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। तो आरबीआई अब नेक्स्ट क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस फॉर माइनर बैंक्स अकाउंट्स। ठीक है। माइनर बैंक्स अकाउंट के लिए क्या गाइडलाइंस है, तो आरबीआई ने माइनर्स के लिए भी बैंकिंग को एक्सेसिबल बनाया है। ठीक है। और गाइडलाइंस के मुताबिक क्या कह रहा है कि 10 साल से ऊपर के माइनर जो है अपना सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। एटीएम कार्ड जो है और चेकबुक का यूज़ भी अलाउड है। ठीक है। सेविंग, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं और गार्जियन के थ्रू या इंडिपेंडेंटली किए जा सकते हैं। ठीक है। बैंक जो है डिसाइड कर सकता है कि अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10 साल के एज वाले भी बच्चे भी अकाउंट जो है वो अपना ओपन सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी बातें हैं ये माइनर बैंक्स अकाउंट के लिए। ठीक है। तो यहीं तक था दोस्तों, ख़त्म हुआ ये सारा चैप्टर। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे भारत का बैंकिंग सिस्टम नए नए रूप ले रहा है। ठीक है। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुद्रा योजना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल और इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है। और आरबीआई के एसेंशियल गाइडलाइंस के जरिए। तो हर मॉडल का जो है एक मिशन के लिए बना है। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और हर गाइडलाइंस एक कदम है ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी के तरफ। ठीक है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपके सपनों का फाउंडेशन हो सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो। ठीक है। ये नॉलेज जो है आपको एम्पावर करेगा डिसीजन लेने में और समझने में कि भारत का फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आप
अपना फीडबैक या सवाल लिखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला वीडियो और भी पावरफुल होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।